हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या मिश्रा. हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे. ऑल राइट. कुछ दिन का ब्रेक एंड देन हम फिर से मिल रहे हैं. बहुत लंबा ब्रेक हो गया इस वीडियो में. कोई बात नहीं. लंबे ब्रेक के बाद एक अच्छा सा न्यूज़ है आपके लिए कि आज प्रीपोजिशन का टॉपिक है. और प्रीपोजिशन टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं. कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि इसके वर्ड्स बहुत ही माइनर होते हैं. राइट. बहुत ही सेंटेंस में माइनर होते हैं, पता नहीं चलते. तो मैं आपको एक बहुत ही ईजिली तरीके से समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ. शायद आपको समझ में आ जाए. हमेशा हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ फ्रेंड्स, एवरी वर्ड्स हैव देयर मीनिंग. राइट. हर शब्द अपना मीनिंग रखता है. जैसे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया हुआ है. राइट. प्रीपोजिशन को मिलाकर प्रीपोजिशन बन रहा है. जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, प्रीपोजिशन दैट मीन्स नाउन का पोजीशन बताने को बता रहा है. इस वर्ड में आपको यही समझना है कि प्रीपोजिशन क्या होता है. राइट. तो प्रीपोजिशन वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को डिक्लेयर करता है, पोजीशन को इंडिकेट करता है. किसकी? नाउन और प्रोनाउन की. किसी भी पर्सन की पोजीशन को बताता हो वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है. चलिए एक प्रॉपर डेफिनेशन में इसे देख लेते हैं. ओके, तो हम देख रहे हैं अ प्रीपोजिशन रिफर्स टू अ वर्ड. राइट फ्रेंड्स, रिफर्स टू अ वर्ड. अ प्रीपोजिशन दैट मीन प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो रिफर करता है ऐसे शब्द को. प्रीपोजिशन वो है जो रिफर करता है एक ऐसे शब्द को दैट इज यूज्ड विद नाउन, जो कि यूज किया जाता है नाउन एंड प्रोनाउन के साथ. टू शो प्लेस, पोजीशन, टाइम एंड मेथड्स. जो प्लेस, पोजीशन, टाइम एंड मेथड शो करता है किसके? नाउन और प्रोनाउन के. ओके. डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा. कैजुअली मैंने मीनिंग आपको समझा दी है. राइट. चलिए अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ. ओके. लाइक इसके एग्जाम्पल्स एज अ वर्ड्स हम पहले देख लेते हैं. ऑन, ओवर, एट, इन, राइट, अंडर, सम, अगेंस्ट. राइट. दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे प्रीपोजिशन वर्ड्स कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बता रहे होते हैं. कुछ तो है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है. टेबल इज अ थिंग, बट टेबल का हमने नाउन लिया है. टेबल इज अ नाउन. नाउन के ऊपर कुछ रखा हुआ है. दैट मीन्स कुछ और नाउन के बीच जो पोजीशन है, जो रिलेशन है पोजीशन से रिलेटेड, वो ऑन है. मतलब उनके ऊपर रखा हुआ है. राइट. वो ऑन पोजीशन है. आप समझ रहे हो? ओवर दैट मीन्स द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द स्काई. और आपके बीच में जो पोजीशन बताई जा रही है वो ओवर की पोजीशन बताई जा रही है. राइट. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ओके. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, एट, इन, वगैरह वगैरह. ओके. यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल टीम मिस्टेक. ओके. कंप्लीट नहीं हो रहा है. यहाँ पे मैं अपने आप से एक सेंटेंस क्रिएट कर देती हूँ. शुदा मैरिड. ओके. आप यहाँ पे लिख लेना शुदा मैरिड. शुदा मैरिड विथ सोहन. तो क्या आप बता सकते हैं? पूरी कैजुअली मैंने आपको मीनिंग बता दी. प्रोफेशनली डेफिनेशन विद मीनिंग बता दी है. राइट. डेफिनेशन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. आई होप. अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिएगा कि मुझे आपके समझाए हुए वर्ड समझ में नहीं आए हैं. देन आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके. सॉरी. आई विल कंप्लीट दिस सेंटेंस. प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इसमें बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया. ओके. सुधा मैरिड विद
अटेगा नहीं मेरे राइटिंग में इसमें, चलिए कोई बात नहीं, आप, मैं बोल रही हूँ लिख लो, ओके। सुधा मैरिड विद सोहन, सुधा और सोहन के बीच में क्या पोजीशन बताई जा रही है? शादी तो कर रहे हैं पर साथ में, है ना। तो सुधा और सोहन के बीच जो पोजीशन बताई जा रही है वो साथ का पोजीशन है, शादी का पोजीशन नहीं हो रहा है बच्चे, यहाँ पर शादी का पोजीशन नहीं हो रहा है सर, यहाँ पर शादी साथ में हो रही है, अलग अलग तो करेंगे नहीं, राइट। तो पोजीशन इज अ विद, ओके। चलिए, ही सेट ऑन द चेयर, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से आपको समझ में आए, क्लियर हो जाएगा। ही सेट ऑन द चेयर, दैट मीन्स वो चेयर पे बैठा हुआ है, वो चेयर पे बैठा है, मीन्स सेट ऑन द चेयर, he sat on the chair, on is a position, मतलब he noun का पोजीशन बताया जा रहा है कि वो बैठा हुआ है भाई, समझ में आ रही है, नाउन का पोजीशन बताया जा रहा है कि वो बैठे हुए हैं, है ना। सो ही सेट ऑन द चेयर, दैट मीन्स ऑन इज अ प्रीपोजिशन वर्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हुए ना, जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स है उसमें आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसमें जो वर्ड्स हैं वो प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन से हैं, आप मुझे बताओ इन सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन से हैं, ओके। चलिए, और अगर मेरी समझाई हुई चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप मुझे कहीं और भी फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम, मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको प्रीपोजिशन अच्छे से समझना है तो नाउन प्रोनाउन समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आपने देखा है तो प्रीवियस क्लासेस जाकर ज़रूर देखिएगा, मेरी अभी तक क्लासेस ऑन हैं और मैंने बेसिक से उठाकर अभी तक शुरू किया है। अभी मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया है पर्सनली, राइट, एंड मुझे पता चला है कि उन्हें शब्द ही नहीं पता है, राइट, मीनिंग चाहिए, तो मैं वो भी देने की कोशिश करूँगी, पर आफ्टर वॉल्यूम 1, मतलब वॉल्यूम 1 के कम से कम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ख़त्म होने के बाद, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।